भारत देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। आगामी 2 माह ढाई महीने माह के आसपास फिर एक नई सरकार का गठन हो जाएगा, जिसकी तैयारी में सभी दल लगे हुए हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी अपने झूठ परोसने से बाज नहीं आ रही है। आज समाचार पत्र में यह सूचना छपी है कि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यदि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी को नहीं समझाया होता तो वो यूक्रेन पर परमाणु बम से हमला कर देते, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद ही यूक्रेन पर परमाणु हमला बचा हुआ है, नहीं तो रूस ये परमाणु हमला कर देता। मैं कहता हूँ कि क्या ये भारत देश की जनता इन झूठी बातों पे भरोसा कर पाएगी, जबकि देश को मालूम है कि जब से देश में मोदी सरकार आई है तब से हमारे जो रूस के पुराने संबंध थे उसमें खटास पैदा हुई है। अनेक बार विदेश नीतियों की स्थितियां ये बनी कि हमारी विदेश नीति के कारण हमने दूसरे राष्ट्रों को महत्व दिया और अपने एक पुराने मित्र के प्रति जो रूस हमारा थे उस पर हमने अविश्वास किया, जिसके कारण मुझे तो नहीं लगता कि रूस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात मान रहे होंगे। चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि ये सच हो भी सकता है। तो मैं कहता हूँ हम कैसे इस बात को मान लें, ये देश कैसे इस बात को मान लें। हम सब जानते हैं कि भारत देश का एक अंग है मणिपुर, और उस मणिपुर में विगत 10 महीने से जिस प्रकार के दंगे प्रसाद हो रहे हैं, आग लगी हुई है, जहाँ पर हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को बेपर्दा करके सामूहिक रूप से घुमाया गया हो, उनके साथ बलात्कार किया गया हो, महीनों से हफ्तों से उनकी खिलाफ एफआईआर ना हुई हो। वो तो सोशल मीडिया का भला हो कि उसमें बात सामने आ गई और उसमें सरकार को एफआईआर करना पड़ी। इन 10 महीने के जो हालात मणिपुर के हैं वो देश के लिए एक दुखदायी विषय है। ये अलग बात है कि देश के दूसरे हिस्से के लोग उस परेशानी को या उन बहनों की स्थितियों को या वहाँ के नागरिकों की स्थितियों को हम अपने से ना जोड़ें या अपने उस दर्द को महसूस ना करें। पर यह बात तो स्पष्ट है कि 10 महीने से प्रधानमंत्री को मणिपुर की कोई चिंता नहीं थी और ना उन्होंने कोई चर्चा की है और ना वहाँ जाने की हिम्मत जुटाई है। जो प्रधानमंत्री अपने ही प्रदेश में लगी आग को ठंडा करने के लिए एक बार भी ना तो मणिपुर जा पाता है और ना ही मणिपुर की कोई चर्चा करता है, हम उस प्रधानमंत्री की इस झूठी बात पर कैसे विश्वास कर लें कि उन्होंने इतना बड़ा निर्णय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलाया होगा। ये सिर्फ झूठी वाहवाही है और झूठी वाही लूट के अपने को महिमा मंडित करने का तरीका है। मैं भारत देश की आम जनता से निवेदन करना हूँ कि आगामी चुनाव में आपका मत नई सरकार को बनाता है और उस सरकार के मत बनाने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारा आपसे आग्रह है कि आप चुनाव तक या तो टीवी देखें ना, और यदि आप टीवी देख भी रहे हैं तो अपने विवेक से, अपने बुद्धि से उस न्यूज को ज़रूर समझें जो आपके सामने परोसा जा रहा है। पूरे समय जिस प्रकार के समाचार मिल रहे हैं, या तो विपक्ष से प्रश्न है, सरकार को छोड़ा जा रहा है, और अनेक ऐसी घटनाएं हैं जो आपके सामने नहीं लाई जा रही हैं। जैसे कि मैं अनेक बातों की चर्चा करूँगा अगले अपने वीडियो में, जो सरकार की ने ये टीवी को नहीं दिखाया। मेरा निवेदन ये है कि हम कहीं भी टीवी की बातों में ना आए, और हम शिक्षित हो चुके हैं। जब हमारे बुजुर्ग लोग निरक्षर थे या अशिक्षित थे, जब इतनी शिक्षा का प्रतिशत नहीं बढ़ा था, तब वो अपने विवेक का उपयोग करते थे। आज तो हमारी शिक्षा का स्तर बढ़ गया है, हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ गई है, हमारे संचार माध्यम बढ़ गए हैं। तो थोड़ा सा हम अपने बुद्धि से सोचें, विचार करें और झूठी बातों में ना आए। यही आशा मेरी आपसे, तब आप एक अच्छी सरकार इस देश को दे पाएंगे।